अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से एक और नई सर्विस को लॉन्च किया गया है। इससे पहले वाली वीडियो में इसके बारे में मुख्तसर बता चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो में इसको हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप में से 90% लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। कतर में बहुत दिनों से कोशिश की जा रही है कि जितने भी काम होते हैं, पेपर वर्क के ज़रिए जो भी काम होते हैं, सारे काम को ऑनलाइन किया जाए। उसी काम में से एक एआरआ और पार्ट टाइम जॉब का है। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में आपको एआरआ और पार्ट टाइम जॉब के बारे में बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जो नई सर्विस लॉन्च की गई है, आप उस सर्विस को यूज़ करते हुए आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, वो नई कंपनी वाले आपकी कंपनी को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हम आपकी कंपनी से फला बंदे को इतने महीनों तक के लिए एआरआ के तौर पर लेना चाहते हैं। इसका ड्यूरेशन एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों तक के लिए होता है। अगर आपकी पुरानी कंपनी इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो आगे का जो भी प्रोसेस होगा, जैसे पेमेंट करने का प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में एआरआ का काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको लेबर मिनिस्ट्री या दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। इस काम को कंप्लीट होने के लिए शर्त यह है कि आप जिस नई कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी के ऊपर में किसी तरह कोई रिस्ट्रिक्शन न लगा हो, उसका कंप्यूटर कार्ड वैलिड हो, उसके खाते में किसी तरह का कोई वायलेशन न हो। एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना तक के लिए आराम में आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर एक्सपायर हो जाता है तो फिर भी इसको आप रिन्यू करवा सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, वो ये कि आपके आईडी कार्ड में जितना वैलिडिटी होगा उतना ही आपको एआरआ का ड्यूरेशन मिलेगा। मान लीजिए कि आपके आईडी कार्ड में सिर्फ 3 महीना का डेट बाकी है एक्सपायर होने के लिए, तो आपको एआरआ भी सिर्फ 3 महीना के लिए मिलेगा। एआरआ की जो फीस है वो पर मंथ 100 रियाल है। इस हिसाब से अगर आप किसी कंपनी में 6 महीना तक के लिए एआरआ में जाते हैं तो आपको 600 रियाल पे करना होगा। अगर 3 महीना के लिए अप्रूवल मिला है तो 300 रियाल पे करना पड़ेगा। एआरआ के एक्सपायर होने के बाद में आप सेम उसी जगह से इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। आप में से कई लोग पूछ रहे होंगे कि एआरआ क्या चीज़ है, तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता दूं। आप इसको आसान भाषा में रेंट पर जाना या ये कि भाड़े में जाना कह सकते हैं। जब तक आप नई कंपनी के साथ में काम करते रहेंगे आपको उसका रेंट मिलता रहेगा, लेकिन आपका असली स्पॉन्सर आपकी पुरानी कंपनी होगी। आप में से जो लोग फ्री वीज़ा का नाम लेकर के जाते हैं कतर, तो ऐसे लोग इसी प्रोसेस के ज़रिए दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पार्ट टाइम जॉब के तहत आप अपनी कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में रोजाना आपकी ड्यूटी 8 घंटा होती है, तो 8 घंटा काम करने के बाद में अगर आप ये चाहते हैं कि हम 2-3 घंटा किसी और दूसरी कंपनी में काम करें, तो आपको इसके लिए एक पेपर बनवाना पड़ेगा पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। और इसका जो प्रोसेस है वो सेम एआरआ वाला प्रोसेस है। यहाँ पर आपको एआरआ और पार्ट टाइम जॉब दोनों के ऑप्शन एक साथ मिलता है, तो आपको जो चाहिए वो वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप भी कतर में कहीं पर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद बिंदास होकर के काम करें, आपको कोई भी कभी दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर देखा जाए तो एआरआ और पार्ट टाइम दोनों एक ही तरह हैं। दोनों में भी यही होता है कि आप अपनी कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन एआरआ में ये होता है कि आप फुल टाइम जो है दूसरी कंपनी के पास में काम कर सकते हैं। आप जिस कंपनी के पास में गए हैं, यहाँ तक कि आपका उठना बैठना सोना सब उसी कंपनी में हो सकता है। लेकिन पार्ट टाइम जॉब में आपको अपनी कंपनी के पास भी काम करना पड़ता है, और जो बाकी टाइम बचता है उस बाकी टाइम में आप दूसरी कंपनी के पास में काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो ये कि आपने जिस कंपनी के नाम से एआरआ बनवाया है या जिस कंपनी के नाम से पार्ट टाइम जॉब के लिए आपने जो है प्रोसेस किया है, तो आपको उसी कंपनी के पास में काम करना पड़ेगा। किसी दूसरी तीसरी कंपनी के पास में आप काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।